हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा कंसेप्ट होगा क्लास 10th प्रोज चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्यूम्स। अ लेटर टू गॉड टाइटल है अ लेटर टू गॉड। इसका हिंदी होगा भगवान के नाम एक पत्र। भगवान को एक पत्र, ईश्वर को एक पत्र, जिसके राइटर हैं जीएल फ्यूम्स। सबसे पहले हम इसका सारांश जानेंगे। इसका सारांश जान लेंगे। इस कहानी में लेंचो नाम का एक किसान था। वह एक घाटी के मध्य में अपने परिवार के साथ एकांत घर में रहता था, अर्थात उस घर के आसपास कोई घर नहीं था, वहां पर उसके अलावा कोई घर नहीं था। उस लेंचो का जो आमदनी का स्रोत था केवल उसका खेती था। एक दिन लेंचो अपने खेती में लगे हुए फसल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने वाइफ से कहा, अपने पत्नी से कहा कि प्रिय, अब लग रहा है कुछ बारिश होने वाली है और बारिश होगी तो अपनी फसल बहुत ही अच्छी होगी। उसकी पत्नी भोजन तैयार कर रही थी। वो कही कि हाँ, यदि भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। कुछ ही देर के बाद, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, वर्षा शुरू हो गई। बारिश को देखकर लेंचो और उसकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न थे, किंतु कुछ ही देर में आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ओलों को देख करके लेंचो का मन थोड़ा सा दुखी हुआ। वह अपने पत्नी से कहा कि मुझे आशा है कि यह ओलों का बारिश शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। किंतु ओले बरसते रहे, 1 घंटे तक बरसे और इतना ज्यादा बरसे कि उसकी खेत में जो फसल लगी हुई थी पूरी तरह नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। अब लेंचो की सहायता करने वाला वहां पर कोई नहीं था, लेकिन लेंचो का ईश्वर में अटूट विश्वास था। उसने भगवान को एक पत्र लिखा और उसने 100 पिसोच की मांग की, डिमांड किया 100 पिसोच की। अपनी अगली फसल आने तक जीवित रहने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए उसने भगवान से 100 पिसोच की मांग की और एक पत्र लिखा। पत्र को शहर ले गया और डाक ऑफिस पे पहुंचकर, यानी कि पोस्ट ऑफिस पे पहुंच करके एक टिकट खरीदा और उस टिकट पे उस पत्र पे चिपका दिया। उसके बाद जैसे ही पत्र को पत्र पेटिका में डाला, कुछ देर के बाद डाकिया पत्र को खोला और देखा कि उस पर भगवान के नाम का पता लिखा हुआ था। वह हंसने लगा, खूब हंसा। अपने जीवन में उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा होगा और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से भी कोई ऐसा पता कभी नहीं देखे होंगे और कोई भी डाकिया नहीं देखा होगा। वह हंसने लगा और ले आकर अपने बॉस को दिखाया। उसका बॉस पोस्ट मास्टर एक मोटा और हंसमुख व्यक्ति था। वह भी देख के हंसने लगा, किंतु तुरंत ही गंभीर हो गया और उसने पत्र को अपने मेज पे थपथपाते हुए कहा, काश मेरा भी विश्वास इस व्यक्ति की भांति हो जाता जिसने इस पत्र को लिखा है, जिसने भगवान के साथ पत्राचार शुरू किया है। और फिर उसने पत्र का उत्तर देने का निश्चय किया। किंतु जब डाकपाल ने पत्र को ओपन किया, पत्र को खोला, तो उसमें स्याही, कागज, सद्भावना की अपेक्षा कुछ और चीज की मांग की गई थी, अर्थात पैसे की मांग की गई थी। किंतु डाकपाल अपने प्रस्ताव पे अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से, अपने मित्रों से धन एकत्रित किया और अपने भी वेतन का एक हिस्सा दिया और कुल मिलाकर किसी भी तरह से 70 पिसोज एकत्रित किया और लेंचो को भेज दिया। लेंचो अगले दिन पूछने के लिए आ गया कि क्या मेरा कोई उत्तर आया है, मेरा कोई पत्र आया है। डाकिया स्वयं पत्र को अपने हाथों से लेंचो के हाथों में दिया और कहा कि ये लो, तुम्हारा पार्सल आया है, पार्सल। लेंचो पत्र को पाया, पार्सल को लिया और उसे खोला तो उसमें पैसे थे। अब पैसों को गिनने लगा और डाकपाल अपने ऑफिस में बैठ करके जैसा कि कोई बढ़िया काम कर दिया हो, एकदम संतुष्टि भाव से उसको देख रहा था। जैसे आप किसी गरीब की जब मदद कर देते हैं और वह हंस के जब जाता है तो आपका दिल अंदर ही अंदर बड़ी प्रसन्न होता है, आत्मा संतुष्ट हो जाती है कि चलो यार, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया है, एक छोटा सा बढ़िया काम किया है। उसी प्रकार से डाकपाल अपने संतुष्ट भाव से अपने ऑफिस में बैठ के देख रहा था। लेंचो पैसा निकाला, उसे गिनने लगा, काउंट करने लगा और जब पैसे को गिना तब वह थोड़ा सा नाराज हो गया। वह तुरंत खिड़की पे गया, कागज लिया, स्याही लिया और वहां पे पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठ करके एक पत्र लिखा
उसे एक टिकट खरीदा, उस पर चिपकाया, उस पत्र पेटिका में डाल दिया। डाकपाल अब स्वयं गया देखने के लिए कि देखा जाए कि अब इस लेटर में लेंचो ने क्या लिखा है। डाकपाल गया और पत्र को ओपन किया, पत्र को खोला, उसमें लेंचो ने लिखा था, भगवान, मैंने आपसे जो 100 पिसोज की मांग की थी उसमें से 70 पिसोज मेरे पास पहुंच गए हैं। 30 पिसोज यानी कि जो शेष बची हुई धनराशि है उसे आप मुझे शीघ्र भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी सख्त आवश्यकता है। किंतु इस बार पैसा डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों के झुंड हैं, वह बेईमान हैं। तो ये इसका सारांश हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं एक एक वर्ड का हिंदी आपको बताऊंगा, एक एक वर्ड का हिंदी बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए मैं ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे मैं पहले से राइट कर दिया हूं और मैं एक एक वर्ड का हिंदी आपको बताऊंगा। तो आप इधर ध्यान दीजिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। देखिए सबसे पहले यहां से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होता है, जो टेक्स्ट वर्क है यहां से स्टार्ट होता है। द हाउस, वह घर, द ओनली वन, जो मात्र एक था, ओनली मींस होता है मात्र। द हाउस, वह घर, द ओनली वन, जो मात्र एक था, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। इंटायर मींस होता है संपूर्ण, वैली मींस होता है घाटी। फिर देखिए द हाउस, वह घर, द ओनली वन, जो मात्र एक था, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। वह घर जो संपूर्ण घाटी में मात्र एक था, सैट ऑन, स्थित था, द सैट स्थित था, ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, छोटी पहाड़ी की चोटी पर। क्रिस्ट मींस होता है चोटी, लो मींस लो हिल मतलब छोटी पहाड़ी, जो छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, वहां पे बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, यानी कि वहां से, उस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके अनाज के खेत को। राइप कॉर्न होता है पका अनाज। उस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके अनाज के खेतों को देख सका। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से आच्छादित थे, फूलों से लदे हुए थे, यानी कि फूलों से ढके हुए थे, यानी कि जो खेत में फसल थी उसमें फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो सदैव आस दिलाते थे। प्रॉमिस में होता है वादा करना, आस दिलाना, उम्मीद बंधाना। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो सदैव आस दिलाते थे गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल की। अर्थात आप अपने खेत को देख के कहते हैं कि इस साल मेरे खेत में बहुत अच्छी फसल लगी हुई है, वही सेंस है यहाँ पे। द ओनली थिंग, मात्र एक चीज की, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी। द ओनली थिंग, मात्र एक चीज की, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर, एक जोरदार बारिश। डाउनपोर में होता है भारी बारिश, जोरदार बारिश। डाउनपोर, एक जोरदार बारिश की। आर, अथवा, एट लीस्ट, कम से कम, अ सोवर, एक बौछार की, अथवा कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो, सुबह से ही लेंचो, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, भली भांति, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया था, एल्स बट, सिवाय, सी, देखने के, द स्काई, आसमान में, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की ओर। इसका एक लाइन में अर्थ कहेंगे कि देखिए यहां से, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को भली भांति जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया था, एल्स, सिवाय, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, आसमान में उत्तर पूरब की ओर देखने के सिवाय कुछ नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। देखो लेंचो बोल रहा है नाउ, अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट, अब हम वास्तव में प्राप्त करने जा रहे हैं, सम वाटर, कुछ पानी, वुमेन, प्रिय। लेंचो अपनी पत्नी से बोल रहा है कि प्रिय, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, अर्थात अब वास्तव में कुछ बारिश होने जा रही है। द वुमेन, वह औरत,
हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, प्रिपेयर में होता है तैयार करना, द वुमन वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी, सुपर रात्रि का भोजन, रिप्लाइड उत्तर दी, यस हाँ, गॉड विलिंग ईश्वर ने चाहा तो, वह औरत उत्तर दी हाँ ईश्वर ने चाहा तो बारिश अवश्य होगी। द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के वर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेत में, व्हाइल जबकि, द स्मॉलर वंस जबकि छोटे छोटे बच्चे, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास, अंटिल तब तक, द वुमन वह औरत, कॉल्ड टू देम ऑल उन सभी को आवाज दी, तब तक वह औरत उन सभी को आवाज दी, कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ, कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ, डिनर में सुना है भोजन, भोजन के लिए आओ। अब यहां से आगे नेक्स्ट एक वीडियो में दिखा रहा है आपको, देखो तो क्लीन आया है, देखो तो क्लीन आया, अच्छा साफ आया है, एकदम सब कुछ दिख रहा है बढ़िया से। ठीक है, इसको कट करो, इतना समझा दिया, अब इसके आगे लिख लेंगे तब ना समझाएंगे, कट करो तो पॉज करके कट कर दो, कट कर दो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट उस भोजन के दौरान, ड्यूरिंग होता है के दौरान, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट उस भोजन के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जस्ट एज जैसा कि, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, प्रेडिक्ट मींस होता है भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल गिरने लगी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब में, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब में, ह्यूज में होता है विशाल यानी कि बड़ा, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब में, ह्यूज माउंटेन्स बड़े बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, कैसे वैसे देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, अर्थात उत्तर पूरब में बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट हवा तरोताजी थी, हवा तरोताजी थी, द मैन वह आदमी, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन कोई दूसरा कारण नहीं था, वह आदमी बाहर गया कोई दूसरा कारण नहीं था, अर्थात लेंचो बाहर गया कोई दूसरा कारण नहीं था, going to have the pleasure of feeling, देखिए प्लीजर भी होता है सुख, फीलिंग भी होता है महसूस करना, द रेन बारिश का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पे, अर्थात अपने शरीर पे वर्षा के सुख का अनुभव करना था, कोई दूसरा कारण नहीं था। एंड व्हेन और जब ही रिटर्न वह वापस लौटा, अर्थात जब लेंचो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड उसने आश्चर्य से कहा, उसने आश्चर्य से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई आसमान से गिरती हुई, ये आसमान से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये नए नए सिक्के हैं, ये क्या है नए नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसेज 10 सेंट की हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5 और छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट की हैं, विथ अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सैटिस्फाइड होता है संतुष्ट, एक्सप्रेशन में होता है भाव, विथ अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड उसने देखा यानी कि लेंचो ने देखा, रिगार्ड भी होता है ध्यान से देखना, रिगार्ड भी ध्यान से देखना, ही रिगार्डेड उसने देखा अर्थात लेंचो ने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके अनाज के खेतों को, विथ इट्स फ्लावर्स जिसमें फूल लगे हुए थे, जिसमें फूल लगे हुए थे,
ड्रेप्ड इन अ कर्टेन, कर्टेन में होता है पर्दा, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे में। अब आप कहेंगे बारिश का कौन सा पर्दा होता है? देखिएगा बारिश जब खूब तेज होती है तब उधर की जो वस्तु होती है कुछ धुंधला टाइप दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि बीच में एक पर्दा स्टैंड हो गया है। बट सडनली, किंतु अचानक, अ स्ट्रांग विंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, चलने लगी। किंतु अचानक एक तेज हवा बहने लगी, चलने लगी। एंड एलॉन्ग विथ द रेन, और बारिश के साथ साथ, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेड स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दीज ट्रूली रिजेंबल, ये वास्तव में मालूम पड़ते थे। रिजेंबल में होता है मालूम पड़ना, जान पड़ना। दीज ट्रूली रिजेंबल, ये वास्तव में मालूम पड़ते थे न्यू सिल्वर क्वाइंस, नए नए चांदी के सिक्के। ये वास्तव में नए नए चांदी के सिक्के मालूम पड़ते थे, जान पड़ते थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, देखिए एक्सपोज जिस होता है कपड़े उतारना, जैसे आप पैंट शर्ट पहने हैं तो उसको उतार दिए, फिर दूसरा कुछ पहन लिए, तो जो उतारना कपड़े उतारेंगे उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोज। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, स्वयं अपने कपड़े उतारकर, टू द रेन, बारिश में, रैन आउट, दौड़ गए, टू कलेक्ट, एकत्रित करने के लिए, द फ्रोजन पिल्स, जमे हुए मोतियों को, फ्रोजन में जमे हुए, पिल्स में होता है मोती। मोती का यहाँ पे कंपेयर किया गया, जो हेड स्टोन है उससे, जो ओले गिरे हैं उससे मोती का यहाँ पे कंपेरिजन है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, अर्थात लेंचो ने आश्चर्य से कहा कि अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप, मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली, कि ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इट आया है तूफान के लिए, उस भारी बारिश के लिए। आई होप, मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली, कि ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, किंतु यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास क्विकली, किंतु यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेन्ड, ओले बरसते रहे, एक घंटे तक ओले बरसते रहे। ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बागीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्रों पर, द कार्न फील्ड, अनाज के खेतों पर, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर एक घंटे तक ओले बरसते रहे। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफेद हो गया, खेत सफेद हो गया। एज इफ, जैसे मानो, इट कवर्ड, देखिए कवर में होता है ढकना, इट कवर्ड विथ साल्ट, जैसे मानो कि वह नमक से ढक गया हो। साल्ट में होता है नमक, जैसे मानो कि वह नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड, एक भी पत्ती शेष नहीं बची थी। रिमेन्ड में होता है शेष बचना, लीफ में होता है पत्ती। नॉट अ लीफ रिमेन्ड, एक भी पत्ती शेष नहीं बची थी। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, अर्थात वृक्षों पर एक भी पत्तियां शेष नहीं बची थी, इतना ओले गिरे थे कि उसको नष्ट कर दिए थे। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्णतः बर्बाद हो गई, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। डिस्ट्रॉय में होता है नष्ट करना, टोटली में पूर्ण रूप से, फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल चले गए। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, अर्थात पौधों से फूल झड़ गए, पौधों से फूल झड़ गए। लेंचोज सोल, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लगाया गया है, इसका अर्थ का के की से निकलता है। जब इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, का के की,
लेंचोस सोल, लेंचो की आत्मा, लेंचो की आत्मा वाज फील्ड भर गई विथ सैडनेस, दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टार्म हैड पास्ड, जब तूफान बीत गया, स्टार्म मीन्स तूफान और पास मीन्स होता है गुजर जाना। जब तूफान गुजर गया अर्थात जब तूफान समाप्त हो गया, तब कामा का अर्थ लेते हैं तो या तब से, तब ही स्टूड, वह खड़ा हुआ अर्थात लेंचो खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के मध्य में, तब लेंचो अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, और अपने पुत्रों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकर्स, टिड्डियों के दल ने भी, टिड्डी जो फसल पे आक्रमण करने वाले एक कीड़ा होते हैं, अ प्लेग ऑफ लोकर्स, टिड्डियों के दल ने भी, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे भी अधिक, टिड्डियों के दल ने भी इससे अधिक छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, इस साल, वी विल हैव नो कार्न, हमें कोई फसल प्राप्त नहीं होगी, इस साल हमें कोई फसल प्राप्त नहीं होगी। दैट नाइट, वह रात, वाज अ सॉरोफुल वन, एक दुखद रात थी, वह रात एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा मेहनत, फॉर नथिंग, बेकार हो गया, यह एक फ्रेज है, हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया, हमारा सारा कर्म पानी में चला गया। ऐसे नहीं बोलते हैं कि मेरा सारा काम मिट्टी में मिल गया। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया। देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता है, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखों मरेंगे, हंग्री मिस होता है भूखों रहना। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखों मरेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, किंतु उन सभी के दिलों में, हार्ट्स मिस होता है हृदय, दिल, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, किंतु उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकांत, सॉलिटरी में होता है एकांत, उस एकांत घर में, किंतु उन सभी के दिलों में जो उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में, देयर वाज अ सिंगल होप, मात्र एक आशा थी, मात्र एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता, ईश्वर से मदद, ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतना मत घबराओ, अपसेट मीन्स होता है घबरा जाना, बेचैन हो जाना। डोंट बी सो अपसेट, इतना मत घबराओ, इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, यह मालूम चलता है, यह प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, लाइक अ टोटल लॉस, कि सब कुछ नष्ट हो गया है। यदि ऐसा लगता है कि सब कुछ लुट गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, रिमेंबर, याद रखो, यहां देखिए काम छूट गया, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है, याद रखो भूख से कोई नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, कहते तो ऐसे ही हैं, इसका अर्थ होगा कि कहते तो ऐसे ही हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, वनली ऑफ हिज वन होप, अपने मात्र एक आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता, ईश्वर की मदद, हुज आईज, जिसकी आंखें, अर्थात ईश्वर की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बतलाया गया था। देखिए ही आया है लेंचो के लिए, इंस्ट्रक्ट में होता है निर्देश देना, बतलाना, जैसा कि लेंचो को बतलाया गया था। हुज आईज, जिसकी आंखें, अर्थात ईश्वर की आंखें, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं,
इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, किसके अंतरात्मा में क्या है, ईश्वर की आंखें किसके अंतरात्मा में क्या है ये सब कुछ देख लेती हैं। लेंचो आज एन आक्स ऑफ अ मैन, लेंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल था, आक्स में होता है बैल। लेंचो आज एन आक्स ऑफ अ मैन, लेंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल था। वर्किंग काम करता था, लाइक एन एनिमल पशु की भांति, काम करता था पशु की भांति। इन द फील्ड्स खेतों में, फिर से जानेंगे, लेंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल था जो खेतों में पशु की भांति काम करता था। बट स्टिल किंतु फिर भी, स्टिल भी होता है फिर भी, बट स्टिल किंतु फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट लिखना, किंतु फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे अगले दिन रविवार को, एट डे ब्रेक प्रातः काल, डे ब्रेक में होता है उषा काल, प्रातः काल, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, एक पत्र लिखना शुरू किया। बिगेन होता है शुरू करना, बिगिन का सेकेंड फॉर्म है। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू किया। विच जिसे ही हिमसेल्फ वह स्वयं वुड कैरी ले जाएगा, टू टाउन शहर, एंड प्लेस इन द मेल और पत्र पेटिका में डाल देगा, जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा और पत्र पेटिका में उसे डाल देगा। It was nothing less than a letter to God, यह भगवान के नाम के पत्र से कम नहीं था, यह भगवान के नाम के पत्र से कम नहीं था। God he wrote, उसने लिखा, भगवान उसने लिखा, भगवान ईश्वर। If you don't help me, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो, कामा का अर्थ तो से तब से लिया जाता है। If you don't help me, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो, my family and I, तो मैं और मेरा परिवार, will go hungry this year, इस साल भूखे रह जाएंगे, इस साल भूखों मरेंगे। I needed, मुझे आवश्यकता है, 100 पीसोज, 100 पीसोज की, इन ऑर्डर विश्वदाय के लिए, टू सो बोने के लिए, माई फील्ड अगेन अपने खेत को दोबारा, अर्थात अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लीव और जीवित रहने के लिए, अनटिल विश्वदाय तब तक, अनटिल द क्रॉप कम्स जब तक फसल नहीं आ जाती है, अर्थात जब तक फसल आ जाती है तब तक जीवित रहने के लिए और अपने खेत को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टार्म, ओलों के तूफान ने, डाट डाट क्योंकि ओलों के तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ही रोट उसने लिखा, टू गॉड भगवान को, ऑन द इनवेलप लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर लिखा भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड पत्र को अंदर डाला, एंड स्टील ट्रबल्ड और दुखी भाव से, वेंट टू टाउन शहर गया और दुखी भाव से शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचकर, डाकघर पहुंचकर, ही प्लेस्ड अ स्टैंप, उसने एक स्टैंप चिपकाया, ऑन द लेटर, लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया, अर्थात उस पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय में होता है कर्मचारी, वन ऑफ द एम्प्लॉइज कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन जो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प और सहायता भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के कार्यों में। कर्मचारियों में से एक जो एक पोस्टमैन था और डाकघर के कार्यों में सहायता करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, अपने सीनियर के पास गया, लाफिंग हार्टली जोर जोर से हंसते हुए, एंड शोड और दिखाया, हिम उनको, द लेटर टू गॉड भगवान के नाम का पत्र। वह हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, अपने सीनियर के पास गया, पोस्ट मास्टर के पास गया और भगवान के नाम का पत्र उनको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, यहां से अर्थ लेंगे, एज अ पोस्टमैन डाकिये के कार्यकाल में, इन हिज कैरियर अपने जीवन में, अर्थात डाकिये के कार्यकाल में,
He had known that address. उन्होंने ऐसा पता कभी नहीं देखा था, उन्होंने ऐसा पता कभी नहीं देखा था। The postmaster, डाकपाल, a fat amiable fellow, जो एक मोटा और हंसमुख व्यक्ति था, जो एक मोटा और हंसमुख व्यक्ति था, also broke out laughing, वो भी जोर जोर से हंसने लगा, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। But almost immediately, किंतु लगभग तुरंत ही, अर्थात किंतु तुरंत ही, he turned serious, वह गंभीर हो गया, वह गंभीर हो गया। And typing the letter, टाइपिंग में होता है थपथपाना, and typing the letter on his desk, और अपने डेस्क पे पत्र को थपथपाते हुए commented, टिप्पणी किया, कहा What faith, क्या विश्वास है, क्या विश्वास है। I wish, मैं चाहता हूं, I had the faith of the man, कि मेरा भी विश्वास उस आदमी की तरह हो जाता who wrote this letter, जिसने इस पत्र को लिखा, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और जिसने ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू किया। स्टार्टिंग अप मतलब प्रारंभ किया, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है पत्राचार, पत्र व्यवहार, विथ गॉड ईश्वर से, अर्थात जिसने ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू किया, काश मेरा भी विश्वास उस प्रकार से हो जाता। अब यहां से आगे मैं बुक अपने हाथ में ले लिया हूं, और यहां से आगे का जो पैराग्राफ है उसे मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूं, और उसे आप खूब ध्यान से अपने बुक से मिला लीजिए। उसका एक एक शब्द का मैं हिंदी आपको बता रहा हूं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए ईश्वर में लेखक का विश्वास अडिग रखने के लिए, ईश्वर में लेखक का विश्वास अडिग रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, डाकपाल के मन में एक विचार आया, डाकपाल के मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट किंतु, व्हेन ही ओपेंड इट, किंतु जब उन्होंने पत्र को खोला, जब उन्होंने पत्र को ओपन किया, पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, एविडेंट में होता है स्पष्ट, इट वॉज एविडेंट दैट, तो यह स्पष्ट था कि, टू आंसर इट, उसका उत्तर देने के लिए, उस पत्र का उत्तर देने के लिए, ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर, कुछ और चीज की, देन गुडविल, इंक एंड पेपर, सद्भावना, स्याही और कागज की अपेक्षा, अर्थात सद्भावना, कागज और स्याही की अपेक्षा उसे किसी और चीज की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, किंतु वह अपने प्रस्ताव पे अडिग रहा। स्टक में होता है दृढ़ बने रहना, रिसोल्यूशन में होता है प्रस्ताव, किंतु वह अपने प्रस्ताव पे अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे के लिए कहा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं, गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का एक हिस्सा दिया, उसने स्वयं अपने वेतन का भी एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और उसके बहुत से मित्रों ने भी, ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड, इस नेक काम में भाग लिए, टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ दिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस पुण्य के काम के लिए। उसके अनेक मित्रों ने भी इस पुण्य के काम के लिए कुछ न कुछ दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फ्रॉम हिम, फॉर हिम, उसके लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए यह असंभव था, टू गैदर, एकत्रित करना, टू गेदर, एक साथ, द 100 पीसोज, 100 पीसोज, एक साथ 100 पीसोज एकत्रित करना उसके लिए असंभव था। सो इसलिए, ही वॉज एबल, वह सक्षम हुआ, टू सेंड, भेजने में, द फार्मर, किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा अधिक, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा अधिक भेजने में सक्षम हुआ।
ही पुट द मनी, उसने पैसे को रखा इन एन इनवेलप, एक लिफाफे में, उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग, और उसके साथ एक पत्र भी रखा। ओनली अ सिंगल वर्ड, जिस पर मात्र एक शब्द लिखा था। एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में। गॉड, भगवान, जिस पर सिग्नेचर के रूप में मात्र एक शब्द लिखा था, भगवान। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार को, लेंचो केम अ बीट अर्लियर, लेंचो थोड़ा पहले आ गया। देन यूजुअल, रोज की अपेक्षा। टू आस्क, यह पूछने के लिए। इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, डाकिया स्वयं ही। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उसको पत्र को दिया, अर्थात डाकिया ने स्वयं ही उसे पत्र को दिया। व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि डाकपाल, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति। हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने कोई अच्छा कार्य किया हो, जिसने कोई अच्छा कार्य किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने खिड़की से देख रहा था, अपने खिड़की से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट, लेंचो थोड़ा सा भी नहीं दिखाया। सरप्राइज, आश्चर्य, अर्थात लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, पैसे देखकर, अर्थात पैसे देखकर लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, किंतु वह नाराज हो गया, किंतु वह नाराज हो गया। When he counted the money, जब वह पैसे को गिना, किंतु जब वह पैसे को गिना तब वह नाराज हो गया। God could not have made a mistake, ईश्वर से गलती हो ही नहीं सकती, ईश्वर से गलती हो ही नहीं सकती। Nor could he have denied, और ना ही वह इनकार कर सकता है। लेंचो what he had requested, जो कुछ लेंचो ने मांगा हो, अर्थात जो कुछ लेंचो ने निवेदन किया हो, ना ही वह इनकार भी कर सकता है। इमीडिएटली, तुरंत ही। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया, तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही लेने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लोगों की लिखने वाली मेज पर, डाकघर में एक मेज रखा रहता है जिस पर लोग जाते हैं तो अपना लिखते उठते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लोगों की लिखने वाली मेज पर। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौवें सिकुड़ रही थी। कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए प्रयास करने के कारण उसकी भौवें सिकुड़ रही थी। When he finished, जब वह लिखना समाप्त किया, अर्थात जब वह पत्र को लिख लिया। He went to window, वह खिड़की पर गया। To buy a stamp, एक टिकट खरीदा। Which he liked, जिसे वह गीला किया। And then affixed, और तब उसे चिपका दिया। To the envelope, लिफाफे पर, और तब उसे लिफाफे पर चिपका दिया। With a blow of his fist, अपने मुट्ठी के प्रहार से ऐसे दबा करके उसको चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, जब पत्र पेटिका में पड़ गया, अर्थात लेंचो ने जब पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। The postmaster went to open it, डाकपाल उसे खोलने गया। डाकपाल जो अपनी खिड़की से देख रहा था, अपने कार्यालय से देख रहा था, उसे खोलने के लिए गया। God, it said, उसमें लिखा गया था, उसमें कहा गया था। God, भगवान, ऑफ द मनी, वह पैसा। That I asked, जो मैंने आपसे मांगा था। For only 70 pesos reached me, मेरे पास केवल 70 पिसोज पहुंचा है, मेरे पास केवल 70 पिसोज ही पहुंचा है। Send me the rest, शेष मुझे भेज दीजिए। Since, क्योंकि
आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है। बट किंतु डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, किंतु इसे मेरे पास डाक द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, डाकघर के कर्मचारी, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के झुंड हैं। लेंचो, नीचे अपना नाम लिख दिया, लेंचो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि ये आप समझ गए होंगे और इसी वीडियो में, इसी प्लेलिस्ट में आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, आप उसे भी राइट कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।